हेलो, दिस इज़ ऋतु दुबे। मैं आपके सामने आज हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाली मुग़ल काल। ठीक है, तो ये 1526 से 1857 तक चलता है और सबसे लंबा टाइम पीरियड अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी टॉपिक से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। तो इसमें क्या है, लोधी वंश, इब्राहिम लोधी को परास्त करके उसने मुग़ल काल की स्थापना की थी। तो एक सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है गु खी तसलम, गु खी त से ल म। गुआ से क्या हो जाएगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुग़ल काल। तो ये ट्रिक से भी वैसे आपको याद हो जाएगा, फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि मुग़ल काल से पहले कौन सा था, लोधी वंश। लोधी वंश को परास्त मतलब उसका बिल्कुल स्थापना, लोधी वंश को हरा के मुग़ल काल की स्थापना हुई थी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध था 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसी युद्ध में हरा के इसने मुग़ल काल की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग करके सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये नीति देखो, ये नीति क्या होती है, तुगलमा नीति होती है कि सामने वाले दुश्मन सेना के लिए हम घेरेबंदी करा देते हैं। दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर दिशा में अपने सैनिक घेराबंदी में करा देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, गोला बारूद हम किसी भी दिशा में फेंक सकते हैं, तो सामने वाले को अंदाज़ा नहीं आए कहाँ से हमारे पास कहाँ से तोप या गोले फेंके जा सकते हैं। तो इसी नीति का उपयोग करके उसने पानीपत का प्रथम युद्ध भी जीत लिया था। नेक्स्ट है किस युद्ध के जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो ये कौन सा है, पानीपत का प्रथम युद्ध। कलंदर मतलब कोई महान राजा होता है उसको कलंदर की उपाधि दी जाती है। एक दयालु जो भी होता है उसको ही बोलते हैं कलंदर को। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी, ये सबको पता होगा। गुजरात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो इसमें कराया था बुलंद दरवाजा का। ठीक है, और पहली बार अकबर ने समुद्र भी तभी देखा था जब वो गुजरात विजय के लिए गया था। आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ये अबुल फजल। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में किसके बीच हुई थी, ये हुई थी बाबर और हेमू के बीच में। दीन लाई नामक एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया था, ये अकबर के द्वारा किया गया था शुरू, लेकिन इसको ख़त्म करा था औरंगजेब ने। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अहमदनगर की रहने वाली थी, अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, ये किया था अकबर ने। देखो मनसबदारी क्या होती है, मनसब का मतलब होता है पद या रैंक। तो इसी पद या रैंक के हिसाब से सैनिकों को वेतन मिलता था। उच्च पद वाले हैं तो उसको उच्च वेतन मिलेगा, निम्न पद वाले हैं तो उसको निम्न वेतन मिलेगा, ये था। और अपने नेक्स्ट है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। तो ये था अकबर के। तानसेन का पूरा नाम क्या था, रामतनु पांडे, और ये ग्वालियर के रहने वाले थे। ये हिंदू थे, फिर भी अपने मुग़ल काल में ये एक मुस्लिम के दरबार का भी जो भी थे माने जाते हैं। 9 रत्नों में से भी थे एक ये। मुग़ल काल की राजभाषा कौन सी थी, फारसी। नेक्स्ट है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुग़ल सम्राट कौन था, ये था अकबर। देखो सती प्रथा तो आप सब लोगों ने जानते ही होगा, मतलब वो क्या होती है, पहले के जो राजा महाराजा युद्ध में हार जाते थे तो उनकी स्त्रियां भी युद्ध में सती हो जाती, युद्ध में नहीं सॉरी, उनके साथ ही सती मतलब जल जाती थी उसी युद्ध में। किस युद्ध से भारत में मुग़ल राज्य की नीति पड़ी। तो ये था कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी में तो इब्राहिम लोदी हारा था, जब वो हारा था तभी तो हमारी मुग़ल काल की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है मुग़ल चित्रकारी किसके शासनकाल में शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। तो ये थी जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला बहुत उच्च पद पे थी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी। तो ये थी अबुल फजल।
किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में लिखा? तो ये थे बाबर। बाबर जब भी भारत का भ्रमण करते थे तो उन्हें यहाँ की वनस्पति, ऋतुएं, मतलब जो फसल, मौसम इतना अच्छा लगता था तो वो एक डायरी में अपने हमेशा नोट करते रहते थे। नेक्स्ट है शेर शाह की मानता का द्योतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसकी विजय अभिमान। नो। श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, ये भी नहीं। प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। तो इसका आसन प्रशासनिक सुधार, क्योंकि रोड वगैरह, ग्रांड ट्रंक रोड तो शेर शाह ने बनवाई।